तो दोनों तरफ से सड़क के कम से कम 6-6, 7-7 यानी कुल 13 आंसू गैस के गोले लगातार दागे गए। टोटल 20 से 22 आंसू गैस के गोले चले हैं यहाँ, और उसमें मतलब हमारे कैमरे पर फुटेज है, लोगों ने बाकी है, रिकॉर्ड हुआ है, लोग सड़क पे गिर रहे हैं, जो उसका असर होता है, उल्टियां कर रहे हैं, उसमें पुलिस लाठी बिछाई, महिलाओं पर लाठियां चली हैं। अभिजीत दिपके ने जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उनको वहीं रोक दिया। उनके साथ जितने भी छात्र थे अधिकतर को वहीं रोक दिया गया। इसके बाद एक पैटर्न दिखा कि प्रोटेस्टर्स ने एक अलग रणनीति अपनाई, वो अलग अलग जगहों पर इकट्ठा होने लगे। उनमें से कुछ संसद भवन के गेट के पास तक पहुंच गए थे, उन पर लाठीचार्ज की भी खबर है और आंसू गैस के गोले भी दागे जाने की खबर है। जो भी अपडेट्स है अब सर बताएंगे। देखिए, ये है कि रवि, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम भी फील्ड पे है, लेकिन नेटवर्क की उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। बहुत मुश्किल से जो बाकी संस्थान भी जो वीडियो डाल रहे हैं उनको भी कहीं जाना पड़ रहा है। इससे पहले जो आकाश ने और अयान ने मिल करके वहाँ से फुटेज हमको भेजी थी, तो आकाश ने वहाँ कवर किया और आकाश गए करोल बाग, और करोल बाग में फिर उन्होंने वहाँ कुछ नेटवर्क पकड़ रहा था, तो वहाँ किसी एक कैफे में बैठ करके उन्होंने भेजा, और अब आकाश दोबारा गए हैं। तो मैं आपको कुछ अपडेट्स दे देता हूं, उसके बाद फिर हम यहाँ स्टूडियो से आकाश को फोन करेंगे, क्योंकि फोन तो लग रहा है। सबसे बड़ा अपडेट यही है कि सौरभ दास ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ही कहा गया है कि अब हमको मतलब बात करने के लिए बुलाया है। अभिजीत दिपके ने एक बार बोला भी क्राउड से, जो वो माइक था उनके पास में, उसमें कि अभी हमको बात करने के लिए वहां पे बुलाया है, तो अभी संसद मार्च आप मुलतवी रखिए। लेकिन जैसा आपने बताया वो ठीक था कि क्योंकि इतना बड़ा हुजूम इकट्ठा हो गया था और पुलिस ने बिल्कुल बल प्रयोग किया। मैं उस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि अ सेक्शन ऑफ मीडिया और कहीं फोर्स हुआ था, ये सब गलत है। अरे भैया, लोगों का पूरा माथा खुला हुआ है, नाक मुंह से खून आ रहा है, और वो वीडियो सोशल मीडिया पर हैं, वेरीफाइड विजुअल्स हैं कि वहीं से है और पुलिस ने ही मारा है। तो पहले तो पुलिस ये सब बोलना बंद कर दे कि बल प्रयोग नहीं हुआ। बिल्कुल बल प्रयोग हुआ है। सीएपीएफ के जो जवान हैं उन्होंने भी बल प्रयोग किया, दिल्ली पुलिस ने भी बल प्रयोग किया है। मैं एक्सप्रेस का एक वीडियो देख रहा था, स्वाति उसमें पुलिस से बार बार सवाल कर रही थी, उसमें उनके पास में जवाब नहीं था। कुछ प्रोटेस्टर्स ने ये तक शिकायत की है कि जो बैरिकेड है उसमें करंट छोड़ रहे हैं। तो स्वाति का एक अल्टरकेशन है पुलिस के साथ में कि वो ऑन रिकॉर्ड अपने माइक के साथ एक्सप्रेस का उसने पकड़ा, वो पूछ रही है कि आपने छोड़ा, कोई क्लियर जवाब नहीं है। तो एक बहुत पैशन हाई है, और अब जंतर मंतर से तो निकल के बाहर चली गई है बात, क्योंकि प्रोटेस्टर्स अलग अलग रास्तों से हमने उनको वहाँ उसके पास प्रेस क्लब वाला इलाका है वहाँ देखा, और उसके बाद वायुसेना भवन है उसके करीब चले गए थे। तो मतलब बिल्कुल जो इमीडिएट विसिनिटी, अगर आप प्रेस क्लब में हैं तो प्रेस क्लब से आपको दिखता है पार्लियामेंट, जो नया संसद भवन है वहां से आप देख सकते हो, बहुत ही करीब है। मतलब 50-100 मीटर एक आप चौराहा पार कर लेंगे, उतना 100 मीटर तो नहीं होगा, 50 मीटर से कम की बात है वो। तो आप बहुत पार्लियामेंट के पास चले गए थे। हमने वो बड़े ड्रामेटिक विजुअल्स देखे कि पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है वो दौड़ के जा रही है, पार्लियामेंट का नॉर्थ गेट बंद कर रही है। पहले बंद करने की खबर आई, फिर आया कि नहीं, एहतियातन बंद किया था। अच्छा, वहां पे क्यूआरटी खड़ी हो गई है जिप्सी लेकर के, और उसमें मतलब अपने वो ऑटोमेटिक राइफल तान करके खड़े हो गए हैं। अग्निशमन दस्ता खड़ा हो गया है वहां पानी का होस लेकर के। 3 टियर सिक्योरिटी ग्रिड बनाया गया है, वो रहता ही है पार्लियामेंट के। मैं एक अलग से अगर समय होगा आपके पास तो हम उस पर भी अलग एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट में 3 लेयर की सिक्योरिटी हो, पार्लियामेंट आप ऐसे चल के नहीं जा सकते हो। ये प्रोटेस्टर्स उसके बाहर पहुंचे हैं, है ना, ये पास की जगह। पार्लियामेंट को ब्रीच करना एक बहुत बड़ी, वो आज तक वो आतंकवादी हमला हुआ था तब हुआ था, उसके बाद में फिर कुछ प्रोटेस्टर्स वो स्मोक गन लेके घुसे थे। ऐसा हुजूम चला जाए वो अनलाइकली चीज होती है, लेकिन एहतियातन कह लीजिए, मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जब गए हैं, जनरली दिन भर रुकते हैं वो जब आते हैं, अगर आएंगे तो दिन भर रुकते हैं, और कई बार देर शाम तक भी रुकते हैं अगर उनको दोपहर में बात करनी होती है तो। लेकिन आज हमने देखा कि वो बिल्कुल जो दोपहर में ही उनका कारवां उनको लेकर के वहां से निकल गया। खबर आई थी कि बातचीत होगी, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बातचीत के लिए पहले मैजिस्ट्रेट से बातचीत करने के लिए कही गई, सीजेपी ने कहा नहीं। फिर उसके बाद में कहा गया कि सेक्रेटरी से बात करा देते हैं केंद्र सरकार में, उससे नहीं हुआ, एमओएस से नहीं हुआ। फिर आई कि कैबिनेट मिनिस्टर से, इन्होंने एक लिस्ट दी थी। फिर यह तय हुआ कि जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो मिलेंगे, शिक्षा मंत्री के मैटर पे स्वास्थ्य मंत्री मिलेंगे। हो सकता है कि जेपी नड्डा को सीनियोरिटी वाइज रखा हो क्योंकि प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उसी समय यह भी खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान को मिलने बुलाया है गृह मंत्री अमित शाह ने।
इसका मतलब सरकार के अंदर कुछ बात तो चल रही है। वहां से आने के बाद सीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि हम लिखित में अपनी मांगे देंगे। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा से हमारी बात हो चुकी है, हम अपना एक रिटर्न उनको डॉक्यूमेंट दे देंगे मांगों के बारे में। और मीनवाइल स्वास्थ्य मंत्री भी सरकार में जो उनके मतलब साथी मंत्री हैं उनसे वो चर्चा करेंगे और उसके बाद जो भी होगा वो बताया जाएगा। ये सारे अपडेट सोशल मीडिया पे आए तो हमको लगा कि चलो ठीक है, एक सर्कल पूरा होता है। यहाँ पे दिख रहा है जो क्राउड जमा है उसको धीरे धीरे पुलिस ने फ्लश आउट करना चालू कर दिया। और ये भी कहा है कि पुलिस इज ब्रूटली क्रैकिंग डाउन एंड बीटिंग अप पीसफुल प्रोटेस्टर्स, जो कि देखने को मिला भी है। अब ये पर्याप्त विजुअल्स इस बात के हैं कि पुलिस ने किस तरह से बल प्रयोग किया है। और जो दिसंबर 2012 का जो एक समय था जब दिल्ली में एक बड़ा विभत्स गैंगरेप हुआ था, उसके बाद जो एक प्रोटेस्ट खड़ा हुआ था और उसमें हमने जिस तरह के विजुअल्स देखे थे, वो विजुअल्स हमको लगता है कि उसके बाद मैं पहली बार, अगर मेरा स्मृति काम कर रही, तो पार्लियामेंट के इतने करीब ये जो लुटियंस जोन में प्रदर्शन पहली बार इस स्केल का तो हमने अभी देखा है। जो किसान आंदोलन के समय पे ब्रीच हुआ था तो उस समय पे जो आपका लाल किला है उस तरफ पे प्रदर्शनकारी चले गए थे, उसमें से कुछ अतिवादी तत्व ऐसे भी थे जिन्होंने जाकर के जहाँ पे नेशनल फ्लैग फहरता है वहां पे वो धार्मिक झंडा लगा दिया था और बेअद भी हुई हमारे राष्ट्रध्वज की। लेकिन वो लटियन जोन तो नहीं आए थे। इस बार आप ये देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं। तो वो जो एक लोग कह रहे थे ना कि प्रोटेस्ट हो रहा है लेकिन ग्रेविटास नहीं है, सीरियस नहीं है, इस तरह की जितनी शिकायतें थी वो आज सीजेपी के प्रोटेस्ट से दूर होती। और एक बड़ी मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक मार्के की बात यह है कि सोनम वांगचुक ने एक शाम पहले ही मतलब एक मिक्स सिग्नल दे दिया था कि वो अपना हंगर स्ट्राइक रोक देंगे। फिर सुबह खबर आई कि जो आयशा और जो उसके जो बाकी नेहा और बाकी जो साथी उनके थे वो लोग भी भूख हड़ताल पे थे, उन्होंने भी आज अपना उपवास खत्म किया। तो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएगा। लेकिन ये तो है कि एक जेन्युइन भीड़ वहां पहुंची है। उस भीड़ के बिहेवियर को लेकर के बहुत चर्चा हो सकती है कि वो अनरूली है, पुलिस के इंस्ट्रक्शन सुन रही है, नहीं सुन रही है ना। बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, सोशल साइंस की पूरी किताब लोग खोल के बैठ सकते हैं। लेकिन ये भीड़ आई है, उस मांग को लेके आई है। तो जो गुस्सा है लोगों के अंदर, जो शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से चरमराई है, जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं, और नीट में भी देखिए रीनीट हुआ तो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि सॉल्वर गैंग तो रीनीट में भी बैठा। और अभी आप देखिए कि ओएमआर को लेके हैं, उसमें एनटीए का कहना है एक केस को लेकर के तो उन्होंने पूरी डिटेल दी है कि ये हमको लगता है कि ये किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से उन्होंने छेड़खानी की है। लेकिन जिस भाषा में एनटीए का रिएक्शन आया कि अब लोग सोचेंगे दोबारा, मतलब वेरिफिकेशन के लिए डालने से पहले, वार्निंग की तरह था। बाकी आप अगर देखेंगे तो इतना तो आपने बता ही दिया कि यस, धर्मेंद्र प्रधान वाली बात हमने बता दी थी, है ना। सोनम वांगचुक अभी वहीं पे है। टीयर गैस, अच्छा, इस चीज को लेकर के थोड़ा एक कंफ्यूजन था कि टीयर गैस चली या नहीं चली है। लेकिन अब टीयर गैस चलने का भी वीडियो आया है और आकाश से अभी आकाश को हम फोन करने वाले हैं। आकाश ने बताया कि दोनों तरफ से प्रोटेस्टर्स के ऊपर, मतलब वो कह रहे थे शायद पटेल चौक के आसपास के, भी मैं फोन लगाऊंगा तो पता चलेगा। पटेल चौक पे 20 आंसू गैस के गोले उन्होंने लगातार चलाए थे। नॉर्थ गेट बंद किया गया था एहतियातन, फिर खोला गया। अब फिर से मैं देख रहा हूँ हेमंत राजौरा हेल्थ बीट कवर करते हैं एचटी के लिए, मेरे ख्याल उन्होंने डाला कि आवाज आई कि जो गेट हैं वो एहतियातन फिर से बंद कर दिए गए हैं। और यस, यही सारे अपडेट्स हैं। दिल्ली मेट्रो के स्टेशंस में आपको ये देखने को मिला था कि कई सारे स्टेशन से लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा था। स्पेशली जो लटियंस में है, जो आपके पटेल चौक है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, फिर सीपी का स्टेशन है, उसमें से कुछ एक स्टेशन से क्राउड बाहर निकल आया था, है ना। उन्होंने नारेबाजी करके, क्योंकि अंदर भी तो बहुत क्राउड हो रहा था। और जो वायुसेना भवन के पास में कौन सा है, ये है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ही है, उसके एक गेट से क्राउड बाहर निकला और वहां थोड़ी सी एक बार कमोशन, कुछ भीड़ हुआ, लेकिन उसको पुलिस ने क्लियर करवा लिया। मतलब ये हुआ है कि पब्लिक जो सीधा मार्च होना था, जो प्रस्तावित मार्च था सीजेपी के प्रदर्शनकारियों का, वो जाना चाहते थे आपका जो जंतर मंतर रोड है
वहां से पार्लियामेंट तक, लेकिन क्योंकि उनको वो सीधा रास्ता नहीं मिला, बैरिकेड पे बैरिकेड थे, एक आध बैरिकेड उन्होंने गिराया भी जहां पे पुलिस से उनकी हुज्जत हुई है, तो वो क्राउड फिर फोल्ड होकर के आपके विजय चौक तरफ आ गया। तो मतलब विजय चौक भी आपको एक एक्सेस देता है, मतलब ये जो सेंट्रल सेक्रेटरी जो सीधी रोड जाती है आपके उसको कर्तव्य पथ आप बोलते हैं, जो पहले राजपथ हुआ करता था, इंडिया गेट से लेकर के सीधा जो राष्ट्रपति भवन है वहां तक के कुछ क्राउड उस तरफ भी आ गया था। तो अभी लटियंस में काफी आपको एक्टिविटी देखने को मिल रही है। अब अच्छा, एक और ये चीज हुई है कि उमर अब्दुल्ला का मैं एक्सपर पोस्ट देख रहा था। उमर अब्दुल्ला का कहना है, उन्होंने अपने एक्सपोज पर ये लिखा है कि वो जाना चाहते थे जंतर मंतर छात्रों से सॉलिडारिटी का इजहार करने के लिए, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया। तो वो बैरिकेड के सामने उमर अब्दुल्ला बैठ गए हैं, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, और उन्होंने लिखा है कि वी वर स्टॉप फ्रॉम गेटिंग टू जंतर मंतर एंड स्टॉप फ्रॉम प्रोटेस्टिंग पीसफुली फॉर व्हाट इज राइटफुली आवर्स, बट वी वर नॉट साइलेंस्ड। दिस इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ आवर स्ट्रगल फॉर स्टेटहुड, आवर राइट्स, आवर डिग्निटी एंड एवरीथिंग दैट वाज टेकन अवे फ्रॉम अस। तो इन्होंने अपना, इनकी एक मांग है कि स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए जम्मू कश्मीर में, उसका यहाँ पे जिक्र किया है। बाकी मैं अब आकाश को फ़ोन करता हूँ, देखते हैं कि अब इंटरनेट तो इन्होंने बंद कर रखा है, तो आकाश क्या वहाँ से ताज़ी ताज़ी बात बताते हैं वो हम आपको आप ही के सामने फ़ोन लगाएंगे। इसको खोल लेता हूँ, स्पीकर से सुना आएगा ना। हाँ आकाश, वीडियो कर रहा हूँ इसके साथ, रवि के साथ में, अभी ये अपने दर्शक भी सुन रहे हैं। ये बताओ कि अभी क्या चल रहा है वहाँ पे, आप कहाँ पर हैं और स्थिति क्या है? देखिए, इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में समझा देता हूँ। 12:30 से 1 के बीच में अभिजीत के संसद मार्च के लिए पहले निकलते हैं जंतर मंतर के पिछले गेट से। वो रास्ता जिस पर ब्रिजभूषण शरण सिंह जो पूर्व सांसद है उनका आवास है और किरला हाउस है। 10 कदम बढ़ते हैं, वहां पुलिस उनको रोक देती है, एक राउंड लाठियां चलती हैं वहां पे। फिर वहां अभिजीत ये बात कहते हैं, हम सरकार ने बुलाया है बातचीत के लिए। दीप के और बाकी लोग तो वहां से चले गए, लेकिन जो पूरी क्राउड थी वो उठ के चली आई पटेल चौक पे। पटेल चौक पर 1 घंटे तक लगातार नारेबाजी हुई है ना, और पुलिस फोर्स वहां भी मौजूद थी, आरएएफ की टीम वहां पे मौजूद थी। 1 घंटे बाद वहां पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। पहले ये होता है कि एक हुल्लड़ में एक पुलिस कर्मचारी गिरते हैं, उनकी वर्दी पुलिस लाठी करती है और उसके बाद आंसू गैस के गोले दागने शुरू करती है पुलिस। पटेल चौक के बीचों बीच जहां हम लोग खड़े थे, जो हमारे कैमरे पर रिकॉर्ड है, वहां कम से कम 7 से 8 आंसू गैस के गोले दागे गए। जब वहां से भीड़ भागी है सामने वाले रास्ते पर, तो सड़क दोनों तरफ से ब्लॉक हुआ, जाम लगा, और बीच सड़क में जब पूरे प्रोटेस्टर्स खड़े थे, मीडिया के लोग खड़े थे, तो दोनों तरफ से सड़क के कम से कम 6-6, 7-7 यानी कुल 13 आंसू गैस के गोले लगातार दागे गए। टोटल 20 से 22 आंसू गैस के गोले चले हैं यहाँ, और उसमें मतलब हमारे कैमरे पर फुटेज है, लोगों ने बाकी है, रिकॉर्ड हुआ है, लोग सड़क पे गिर रहे हैं, जो उसका असर होता है, उल्टियां कर रहे हैं। उसमें पुलिस लाठी बिछाई, महिलाओं पर लाठियां चली हैं, 2-3 लोगों के सिर फटे, जो हमारे पास जिनसे हम बातचीत कर पाए, हाथ टूटे हैं 1-2 लोगों के, फोन वोन टूटे, लगातार लोग गिर रहे थे। बच्चियां आई हुई थी प्रोटेस्ट में, छोटी छोटी 15 साल 16 साल की बच्चे आए हुए थे, सबकी हालत खराब हो रखी थी। और अभी स्थिति यह है कि अब इस चीज को हुए, इस घटनाक्रम को हुए 20 मिनट हो गया है। वो प्रदर्शनकारी जो दोनों तरफ से सड़क के बीच में घिरे हुए थे, वो अब बीच सड़क में ही बैठ गए हैं, दोनों तरफ से जाम लगाकर, कि अब हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब इस तरह की कार्रवाई कर दी है। इस विषय पर तो आकाश, हमने यहाँ रवि से भी बात की है कि ये मतलब दिल्ली पुलिस ने क्या सोच के ट्वीट किया कि उन्होंने कहा कि मीडिया के एक सेक्शन में ये लिखा जा रहा है कि बल प्रयोग हुआ, जबकि उनके तरफ से ये कहना है कि कोई बल प्रयोग नहीं हुआ। आपने देखा है बल प्रयोग होते हुए ये पटेल चौक के अलावा भी बाकी जगह हुआ? अगर कहने से दिल्ली पुलिस न माने तो फिर उन्हें फुटेज देखनी चाहिए, जो हमारे कैमरे पर रिकॉर्ड है, और भी कुछ मीडिया संस्थानों ने उसको कैद किया है सामने से। पटेल चौक पे मेरे कैमरे के सामने लाठियां चली हैं, आंसू गैस के गोले दागे गए। जंतर मंतर पर भी 1 राउंड लाठी चली, पहले जो केरला हाउस की तरफ वाला गेट है वहां पर, और दूसरी बार संसद भवन वाला जो रास्ता है उस तरफ पे, वहां पे भी लाठियां चली। ठीक है आकाश, आप दिल्ली पुलिस कहाँ किस हवाले से कह रही है, वो क्यों कह रही है, उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कम से कम फुटेज है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि पुलिस गोले दाग रही है, लाठी चला रही है। अब अगर किसी का सिर फटा है
और वो कह रहा है और कैमरे पर रिकॉर्ड है कि हाँ ये लाठी लगी पुलिस की और हमारा सिर फट गया, तो इसके अलावा क्या सबूत चाहिए फिर दिल्ली पुलिस को? मेरे पास शॉट है दिल्ली पुलिस की लाठी के यार। ये भूपिंदर की आवाज़ है। भूपिंदर बता रहे हैं कि उन्होंने भी क्या, हमारी एक्चुअली 2 टीम्स फील्ड पर हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि दिक्कत क्या वीडियो भेजने में आ रही है। ये लोग जब आएंगे स्टूडियो तो आप वो सारे वीडियोस भी देखेंगे। तो बल प्रयोग तो कर रही, और पुलिस में एक एक लेवल का पैनिक पुलिस में भी है। उन्होंने शुरू सुबह ऐसी खबरें आ रही थी कि बहुत इलेबोरेट अरेंजमेंट्स हैं, 1400 जवान पुलिस ने लगाए हुए हैं, अनेक जो कंपनियां हैं सीएपीएफ की, 2 दर्जन कंपनियां सीएपीएफ की, बटालियन लिखा था, लेकिन मुझे लगता है बटालियन में लगभग 1000 जवान होते हैं, तो 2 दर्जन का मतलब फिर 24,000 जवान हो जाएगा। मुझे लगता है लिखने में कुछ, लिखने वाले से, जिस एजेंसी से फीड आया तो उसमें कंपनीज होना चाहिए, तो एक बड़ा जी। इसमें मैं ये कहूंगा कि मतलब एक दिल्ली पुलिस के तरफ से क्या कार्रवाई हुई तो वो तो सवालों के घेरे में रहेगी ही। जब ये प्रोटेस्ट शांत होगा, थोड़ा 1-2 दिन बीतेगा और संभवतः आज रात के बाद से ही इस बात पर भी क्वेश्चन उठेगा कि जो लोग सीजेपी का ये प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे, अभिजीत के और उनके साथ के तमाम लोग, उन पर भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि उन्होंने कभी, अब जो मतलब घटनाक्रम हुआ है उसे देखकर समझ आ रहा है कि उनकी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ आएगी और भीड़ को वो कंट्रोल नहीं कर पाए। जब डीके ने कहा कि हम लोग यहीं शांति से बैठेंगे जंतर मंतर, हम जा रहे हैं सरकार से बात करने, सरकार से बात करके आके यहाँ पर हम आपको खबर करेंगे कि हमारी क्या बातचीत हुई, लेकिन वो भीड़ इतनी ज्यादा थी ना निखिल की वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। फिर वो वहां से उठकर पटेल चौक पर आ गए और यहाँ दोबारा इस तरह की कार्रवाई हो गई। नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा आकाश ना कंफ्यूजन उससे भी आया होगा, क्योंकि सौरभ दास और जो रांका हैं, ये 2 मिलने गए थे अब जेपी नड्डा से, स्वास्थ्य मंत्री से, उनके आवास पर 10 मिनट के लिए। अभिजीत दीप के थोड़ी देर तक स्टेज में थे। अब सीजेपी वाले डाल रहे हैं कि उनको पुलिस ने उठा लिया है, तो लीडरशिप बिखर भी रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बात करने जा रहे हैं, कुछ लोग प्रोटेस्ट में हैं, तो वो शायद मिल करके उनके बीच में भी कोई एक डिसीजन मेकिंग उस तरह से हो नहीं पा रही होगी। और जो प्रोटेस्ट का क्राउड है वो 2 तरह का क्राउड है, एक जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है जिसमें समाजवादी पार्टी के लोग हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं। दूसरा जो क्राउड है, जो हम लोग लगातार सुबह से बातचीत कर रहे थे, कल भी मैं यहाँ था तो बातचीत कर रहा था, रैंडम लोग हैं, बहुत आम लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने लिखने वाले, जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो इस अपील पे, इस कॉज पर आए हैं प्रोटेस्ट करने। अब वो जो है ना उसको कंट्रोल करना फिर मुश्किल है कि आप किस तरह से वो अपना मैसेज वहां तक पहुंचा पा रहे हैं। हाँ, और ये जो सोशल मीडिया पे अपीलें जा भी रही हैं, वो तो इंटरनेट बंद है तो वो हर किसी तक पहुंच भी नहीं रहा। वो तो इंटरनेट तो हमारे पास है, हम देख पा रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ जो लोग हैं उनके लिए देखना मुश्किल है। और कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं आकाश? मैं बस आखिरी में इंटरनेट की आप बात कर रहे थे, मैं बस इतना जोड़ देता हूँ, लास्ट हमने 1-1.5 घंटे पहले जो जंतर मंतर के गेट के सामने भगदड़ हुई थी उसकी जो फुटेज हमने रिकॉर्ड की और जो वहां लोगों से बातचीत की, उसे जब हमें दफ्तर भेजना था ताकि वो वीडियो पब्लिक के सामने लोगों तक पहुंच सके, वो अपलोड करने के लिए हमें जंतर मंतर से गाड़ी करके जाना पड़ा है कारोल बाग। मतलब अगर मैं किसी को मैसेज भी टेक्स्ट भी कर रहा हूँ तो वो भी नहीं जा रहा है। तो इस तरह की इंटरनेट की स्थिति है, इसी वजह से बहुत सारे फुटेजेस जो यहाँ पे हैं वो नहीं भी आ रहे हैं। जो मीडिया के लोग यहाँ कवर करने आए हैं वो या तो कारोल बाग या और थोड़ा आगे बढ़कर किसी न किसी जगह जाकर और वाईफाई कनेक्शन लेकर वो फुटेज लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर। ठीक है आकाश, आप अपना ध्यान रखिए और अपनी टीम का भी ध्यान रखिए जो आपके साथ में है, आपकी जिम्मेदारी है, और अपना ध्यान रखते हुए जो रिपोर्टिंग है उसको आप करते रहें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम दोबारा आपसे बात करेंगे जब थोड़ा वक्त बीतता है। और तो ये आपने देखा कि आकाश किस तरह से आपको बता रहे थे कि कितना एक हौच पौच सिनारियो है। और जो आकाश कह रहे हैं ना कि क्राउड, कि कुछ क्राउड तो जेन्युइन लोगों का है और नॉर्मल आम लोग हैं जो इस इशू में अपनी आस्था रखते हुए वहाँ पहुँचे हैं, और फिर कुछ अपनी अपनी प्रतिबद्धताओं वाला, राजनीतिक प्रतिबद्धता वाला क्राउड भी, और उसको अवॉइड करने के लिए पुलिस ने बड़ा प्रयास किया था भाई। मेरठ कमिश्नरेट का मैं एग्जाम्पल देख रहा था कि वहाँ जो विपक्षी नेता हैं, पुलिस को पता होता है उनके एरिया में कि कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसा कुछ होगा तो वो प्रोटेस्ट करने जाएंगे, उनको उनसे एक रात पहले लिखवाया गया, उनको पहले ही एक नोटिस इशू किया गया कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और उनको उस पर लिख कर देना पड़ा कि भाई मेरी
वहां जाने की कोई ये नहीं है। इस तरह से मैं हरियाणा से भी, जो दिल्ली की पेरिफेरी है, हरियाणा के जिलों के जो दिल्ली से लगे हुए जिले हैं, उनमें भी कई मैं छात्र नेताओं के मैं सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा था। वो वीडियो बना के डाल रहे हैं कि भाई आप क्यों मेरे घर बार बार जा रहे हो, मैं यहाँ जंतर मंतर में हूँ या जंतर मंतर पहुंचने वाला हूँ। तो ये तो है कि पुलिस ने जो दिल्ली की पेरिफेरी है, जो एनसीआर है, वहां से लोग ना आ पाए, ये इंश्योर करने की कोशिश की और कुछ अपनी तैयारी की। इसके बावजूद जो संख्या बल है, उससे हम इसको एक सफल प्रोटेस्ट साइज वाइज तो यस है ना, अभी रिजल्ट तो हमको देखना है क्या निकलता है। लेकिन जिसको मैं, जहां से हमने बात शुरू की थी ना कि क्या ये एक प्रोटेस्ट है ना, या ये 100 ही लोग खड़े हैं और 150 रिपोर्टर्स हैं, एक स्थिति ये थी, उससे बहुत आगे सीजेपी का ये प्रोटेस्ट आ गया है। उन्होंने बिल्कुल एक जिसको कहते हैं स्पेक्टिकल खड़ा किया है वहां पे लटियन जोन में। उन्होंने दिखाया है कि एक मांग है और उस मांग में मानने वालों की संख्या क्या है और उनकी भावनाएं किस चरम पर हैं। ये सारी चीजें आज के हमने उन दृश्यों में देख ली हैं और पुलिस को भी, मतलब उनको कंट्रोल करने में उनको दिक्कत हो रही है। मैं देख रहा था कि पुलिस ने, दिल्ली पुलिस, जो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस, जो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास वैसे ही बहुत साजो सामान है जहां पे लटियंस है, और उन्होंने कुछ जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, जो एनी विच वे वहां पे रहते हैं, पार्लियामेंट जब चलता है सेशन में तब और ज्यादा रहते हैं, उन्होंने कुछ प्रोटेस्ट को देखते हुए मंगवा के रखे थे। उसके बावजूद एक एसओएस गया सारे जो दिल्ली के 17 या 18 पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं दिल्ली में। पुलिस डिस्ट्रिक्ट मतलब जहां पे एक कमिश्नर के नीचे, एक कमिश्नर तो उसका हो गया, एक एसीपी के नीचे एक जिला सा होता है वो, तो उसमें उन्होंने हर जिले को कहा कि आप एक एसीपी और 100 जवान भेजिए। तो मतलब 1700 जवान तो ये हो गए, और 17 एसीपी और उन्होंने मंगाए थे। तो ये एसओएस न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से भी गया था। तो मुझको लगता है कि ये इतना बड़ा क्राउड का शायद उनको, या इस गंभीरता का, जिस गंभीरता की एब्सेंस की हम शिकायत कर रहे थे या लोगों में देख रहे थे, वो पुलिस को भी शायद नहीं समझ में आएगा कि नहीं इस बार कितना सीरियस है मामला। तो आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम इतना एक लास्ट हम दे दें कि जो पहले, अब से आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले जो स्थिति थी कि संसद के बिल्कुल पास तक के प्रोटेस्टर्स आ गए थे, अभी वो स्थिति नहीं है। जो पार्लियामेंट की जो इमीडिएट पेरिफेरी है, जहां ये आपका प्रेस क्लब, वायुसेना भवन, कृषि भवन, ये सब जो आसपास के एरियाज हैं, वहां से प्रोटेस्टर्स को पीछे धकेल दिया गया है। लेकिन अभी भी, जैसे आकाश से बात करके आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अभी भी भावनाएं बहुत उबाल पर हैं और गुस्सा है प्रोटेस्टर्स के अंदर, और पुलिस भी बल प्रयोग कर रही है, लाठियां चल रही हैं, टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है। और जो अपडेट्स आते हैं वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे, जब तक कि हमारी टीम अपने विजुअल्स और अपनी ग्राउंड रिपोर्ट जो वो बड़ी मेहनत से कवर कर रही है आप तक नहीं पहुंच पा रही है। तो तब तक के रवि का प्रयास रहेगा और मेरा प्रयास रहेगा कि इस तरह के वीडियोस बना के आप तक लेटेस्ट अपडेट्स आते रहें। उन सबको अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो बने रहिए खबर गांव के साथ।